नमस्कार। सेबी सहारा केस 14 अक्टूबर 2025 को सुना गया। उस पर जो सुनवाई के दौरान प्रमुख बातें हुई, उस पर मैं 2 वीडियो बना करके विस्तृत रूप से आपको अपडेट कर चुका हूं। मैं इंतजार कर रहा था कि ऑर्डर की कॉपी अगर अपलोड हो जाए तो एक ऑर्डर की कॉपी के साथ वीडियो बना करके आपके समक्ष आऊंगा, लेकिन ऑर्डर की कॉपी अभी सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर अपडेट नहीं हुई है। पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि प्रॉपर्टी डील जो सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच में हो रही है, उस 88 प्रॉपर्टियों के वैल्यूएशन को लेकर के कई अमाउंट सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। कई हमारे सब्सक्राइबर बंधु भी उस वायरल अमाउंट को कमेंट बॉक्स में रख रहे हैं कि इतने पैसे से क्या होगा। कई लोगों ने 12,000 करोड़ की बात की है, कई लोगों ने 1 लाख करोड़ की बात की है, कई लोगों ने 1,50,000 करोड़ की बात की है और कई लोगों ने 1,60,000 करोड़ की भी बात की है। तो 12,000 करोड़ का तो कोई इसमें वैल्यू ही नहीं है। ये सिर्फ अफवाह मात्र है। अफवाह तो फिलहाल अभी सभी है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के उस दिन के टिप्पणी के अनुसार सरकार को और सरकार के अंदर जो सहकारिता मंत्रालय है, सहकारी समितियों के 4 सचिव भी होंगे, सेबी पहले से ही शामिल है केस में और प्रॉपर्टियों की वैल्यूएशन उनसे बेहतर कौन जान सकता है। सहारा के साथ उनका विवाद 2011-12 से चला आ रहा है, तो उनके सारे प्रॉपर्टियों की स्थिति उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। साथ में अडानी ग्रुप के एडवोकेट और सहारा ग्रुप के सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एमकेएस क्यूरी, शेखर नफड़े जी, ये सारे लोग इस डील में हैं और इन लोगों के देख रेख में ही एक चार्ट तैयार करने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें कि जो विवादित भूमि है या बिक्री कर दी गई है, जिनके दूसरे दावेदार हैं, उनका एक अलग चार्ट होगा। जो कहीं समझौते के तहत बैंक के पास या किसी अन्य के पास उसको रख करके समझौते के तहत पैसा लिया गया होगा, वो प्रॉपर्टी भी अलग रखी जाएगी और जो फ्रेश सहारा के नाम से है उसकी लिस्ट अलग हो जाएगी। यानी जो चार्ट बनेगा इन तीनों प्रॉपर्टियों को उसमें अलग अलग रखा जाएगा, तब कहीं जाके उसका वैल्यूएशन पता चलेगा। जितनी भी उनकी अचल संपत्तियां हैं, इसका क्लियरेंस होने के बाद ही वैल्यूएशन होगा। एक वीडियो हमारे साथ शेयर किया गया है आज सुबह में कि उसमें कन्हैया शाह जी तेज आवाज में बोल रहे हैं कि सहारा के ऊपर एम्बार्गो था। आंदोलनकारी यूट्यूबर कुछ ऐसे जो हैं बता रहे थे कि सहारा के ऊपर एम्बार्गो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अधीन सहारा है और सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो रोक लगाया गया था, इसके वजह से प्रॉपर्टी सहारा नहीं बिक्री कर पा रही थी। उनके सवालों का जवाब देते हुए मैं सवाल भी रखूंगा। कुछ वीडियो पहले मैंने एक एनालिसिस रखा था अपना कि जिस प्रकार से हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां सैकड़ों करोड़ में बिक्री की जा रही हैं, तो क्या सहारा के विश्वसनीय कर्मचारियों की तरफ से कहीं विश्वासघात तो नहीं किया जा रहा है? तो इस पर भी कन्हैया शाह जी हैं बोल रहे हैं कि ये कैसे बिक्री हुआ है, ये जांच का विषय है, इसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा। तो इस पर ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, लेकिन बात सामने आई ना, सहारा इससे पल्ला झाड़ रहा है कि वो बिक्री सहारा मैनेजमेंट की तरफ से नहीं किया गया। साथियों, ये क्या गुमराह करना नहीं है? प्रॉपर्टी एक है, अगर किसी के नाम से है तो वो 10 लोगों को बिक्री कर सकता है, ठग सकता है। एक व्यक्ति के नाम से कोई प्रॉपर्टी है तो वो फटाफट कुछ दिनों के अंदर कुछ लोगों को बिक्री जरूर कर सकता है, लेकिन अगर उसके नाम से प्रॉपर्टी ही नहीं है तो वो किस बेस पर किसी और को रजिस्ट्री करने जाएगा? जब उस जमीन पर उसका नाम चढ़ा ही नहीं रहेगा तो वो सिग्नेचरी अथॉरिटी उसको कैसे मिल जाएगी? यानी वो कर्मचारियों के नाम से था या मैनेजमेंट उसमें शामिल था। चलिए, कन्हैया शाह जी का कहना है कि ये जांच का विषय है, इस पर इन्वेस्टिगेशन वो करवाएंगे। लेकिन दूसरी बात भी मैंने की थी कि क्या इसी तरह से जैसा सहारा के लोगों का कहना है कि एम्बे वैली ही सिर्फ अगर नीलाम की जाती है तो उतना से ही सबका भुगतान हो जाएगा। 4 से 6 लाख करोड़ का वैल्यूएशन लोग उसका बताते आ रहे हैं। कुछ लोग तो सहारा को 10 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रॉपर्टियों का वैल्यूएशन देते आए हैं। कुछ लोगों ने तो और बढ़ चढ़ करके 20 लाख करोड़ तक का वैल्यूएशन सहारा के पास है, इतना भी कहते आ रहे हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि मैंने उस वीडियो में जो कहा था कि ऐसा न हो कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां जो सैकड़ों करोड़ में डील कर ली जा रही हैं, कहीं ऐसा न हो कि 10 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हो और उसको सिर्फ 1 लाख करोड़ में दिखाने के लिए डील कर ली जाए। तो जो 1 लाख का अमाउंट वायरल हो रहा है, हालांकि वो अभी सत्य नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है जैसा मैंने उस वीडियो में कहा था। जो मैंने पिछले कुछ बिक्री के सहारा के घटनाक्रम को देखते हुए एनालाइज किया था, उसके मुताबिक 10 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी को 1 लाख करोड़ में दिखा करके बिक्री किया जा सकता है। पीछे से कुछ और अमाउंट का लेन देन हो
कौन जानता है, कौन देखता है, किसी की पता करने की हिम्मत भी नहीं होगी। जहां तक 1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की बात है, वो भी एक जगह मैच कर रहा है। कहां? ईडी ने पीएमएलए कोर्ट कलकत्ता में जो चार्जशीट फाइल की है वो 1,74,000 करोड़ की है। अगर 1.5 लाख करोड़ में डील होती है तो सिर्फ कितना बचता है उसके बाद? 24,000 करोड़ रुपए। और सहारा सेबी अकाउंट में 15,000 करोड़ से ज्यादा पिछले 10 साल से ज्यादा समय से लगभग जमा है, तो उनका ब्याज भी बना होगा। और कई बार सहारा के लोगों ने कहा भी है कि 40,000 करोड़ की लिक्विडिटी हमारा सेबी में मौजूद है। तो ले दे करके ये भी थोड़ा फिट बैठता है कि सभी लोग, सरकार, अडानी ग्रुप और सहारा ग्रुप के बीच में पूरा सामंजस्य बिठा करके ये रास्ता निकाला गया हो कि जो ईडी वैल्यूएशन निकाली है सहारा के निवेशकों को देने के लिए कि सहारा ने कंपनी कई बनाई और 1,74,000 करोड़ रुपए जमा कराए, यानी फाइनल देनदारी 1,74,000 करोड़ मूलधन हुई। तो क्या उस टारगेट को ये लोग इस तरह से पूरा करने जा रहे हैं? 1.5 लाख करोड़ की डील और 25,000 ब्याज सहित लगभग कहीं उससे ज्यादा सेबी सहारा खाते में तैयार हुआ। तो ये भी हो सकता है। ये एक एनालिसिस है जो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ और वैसा होता लगातार प्रतीत हो रहा है, होता जा रहा है। कई चीजें तो हो चुकी हैं, तो आने वाले समय में हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब आते हैं एम्बार्गो पर। मैं सहारा के पुराने इतिहास को ज्यादा मैं दोहराना अब नहीं चाहता, इसलिए कि निवेशकों के मन में निराशा न हो, वो डिप्रेशन में न जाए। लेकिन जिस तरह से सहारा के लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर, क्या बोले शब्द मैं वैसा नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जिस तरह से वो अपनी बातें इस समय भी रख रहे हैं, उनकी कहीं कोई बातें, चाहे वो जो भारत माता जी का बैकग्राउंड में तस्वीर लगाते हैं उनकी बातों का, चाहे वो जो कोट वगैरह पहन करके कार के अंदर बैठ करके वीडियो बनाते हैं उनकी बातों का, आप पिछले साल 1.5 साल पहले से उनके सारी बातों का आप एक एनालिसिस निकालिएगा, कौन सी बातें सही हुई हैं। जिस दिन सेबी सहारा की सुनवाई समाप्त हुई तो भारत माता जी का तस्वीर जो लगाते हैं, क्या लिखा था उन्होंने? सेबी सहारा केस, नीचे खूब बड़ा सा स्वाहा। अरे किस लिए स्वाहा? प्रॉपर्टी वैध है, अवैध है, किसी को बिक्री किया गया है, किसी को बैंक में गिरवी रख के उस पे लोन वगैरह लिया गया है, तो इसका जांच किए बिना कैसे वैल्यूएशन निकलेगा? हालांकि आप तो ये चाहते थे कि लोन है कि नहीं है, किसने बेचा, किसने खरीदा, एक साथ समेट करके आपने कपिल सिब्बल के मुताबिक टोकरी बना लिया। वाद विवाद से कोई मतलब नहीं है, वो समझेगी सरकार, क्योंकि सरकार अडानी को सपोर्ट वाकई करती भी है, तो अडानी और सरकार समझ लेंगी, मेरी सब प्रॉपर्टियां हैं, सब लोग समझ लेंगे, बस कोर्ट फाइनल मुहर लगा दे, काम खत्म हो जाए। लेकिन कोई लीगल प्रोसेस होता है। आप भारत से तो बड़े नहीं हो सकते, भारत के संविधान से तो बड़े नहीं हैं। 2008 से आप क्या करते आ रहे हैं? सब गलत है, सेबी गलत है, उस समय की सरकार भी गलत थी, आज की भी सरकार सपोर्ट करते हुए जनता की नजर में गलत है। अडानी ग्रुप के साथ जो डील हो रहा है, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर देखिए कितना छीछा लेदर हो रहा है सरकार का। लेकिन आपकी नजर में सारे लोग गलत हैं। आपका सहारा संविधान सबसे ऊपर है। आप बिक्री की हुई जमीन किसी और को टोकरी नुमा बना करके बिक्री कर दीजिए तो सब सही है। आप अपने निवेशकों से पैसा जमा कराइए और रिटर्न मैच्योरिटी के समय फुल अमाउंट देने की बजाय किसी और पॉलिसी में कन्वर्जन करा के बड़े अमाउंट का रिटर्न का वादा करके एक नया पॉलिसी का बांड थमा दें, वो सब सही है। उसकी जांच हो जाए, आप पकड़े जाएं तो फिर गलत हो गया। सेबी को अधिकार ही नहीं है कि वो आपकी जांच करके पकड़े। एम्बार्गो का बहाना कर रहे थे आप ना। आप बताइए कि 4 जून 2014 में 5,000 करोड़ रुपए कैश में क्यों जमा करने के लिए कोर्ट की तरफ से कहा गया था? क्या 5,000 करोड़ रुपए सेबी सहारा खाते में या किसी बैंक में अगर आपका जमा है तो उसका ग्रांट आपको सेबी को देना था? क्या हुआ? नहीं हुआ। 5,000 करोड़ कैश किस लिए चाहिए था, ये सहारा के लोगों को बेहतर पता होगा। मैं सहारा को नंगा नहीं करना चाहता। सारी बातें मैं हटा करके वर्तमान जो पोजीशन चल रहा है उसको जिक्र करते हुए मैं चाहता हूं कि निवेशकों का भुगतान हो, सैलरी मिले कर्मचारियों को, उसका रास्ता साफ हो, बात खत्म हो जाए। लेकिन इनका झूठ अंततः मुझे सहारा को नंगा करने को मजबूर करता है। आपके ऊपर एम्बार्गो कब लगा था? 13 फरवरी 2013 में सेबी ने रोक लगाया, उस पर फाइनल मुहर लगाया सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2013 में ही, जिसकी वजह से आपने कहा कि मैं 10,000 करोड़ रुपए नहीं जमा करा पा रहा हूं। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
लगातार चला रहा था। गैर जमानती वारंट जारी होता है, सहारा श्री आपके गिरफ्तार होते हैं। 4 जून की सुनवाई में फाइनली यही तो हुआ था कि सुब्रतो राय जेल के अंदर है, तो फिर 4 जून को आपको रिलीफ मिला कि नहीं मिला। आप तो लगातार रिकंसीडर, मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर लगाने में माहिर हैं। तो उस दिन आपके कहे अनुसार कोर्ट ने आपको एम्बार्गो में फैसिलिटी दी कि नहीं दी। जो प्रॉपर्टियां आपने बिक्री करके पैसा जमा करने का 5,000 करोड़ कैश में और 5,000 करोड़ का ग्रांट बैंक के द्वारा जो देना था, उसके लिए रिलीफ मिला कि नहीं सुप्रीम कोर्ट से एम्बार्गो में, बताइएगा। 2016 में सुब्रत राय की मां का देहांत होता है, उनको पेरोल मिलती है, तब से वो बाहर ही थे, लेकिन वो अमाउंट एम्बार्गो हटाने के बावजूद भी नहीं जमा किया जा सका, जिसमें आपके बॉन्ड, FD, शेयर, अचल संपत्तियां सबके बारे में जिक्र है। इन सबको गिरवी रख करके, बिक्री करके, किसी और को ट्रांसफर करके सबका डाटा सुप्रीम कोर्ट को देते हुए 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था आपको करनी थी, नहीं हो पाया। उसके पहले भी नहीं हो पाया। 2011-12 से कंटेम्प्ट नंबर 412, 413, फिर 2013 में कंटेम्प्ट नंबर 260 लगातार चलता आ रहा था। 2014 4 जून को जब आपको ढील मिली तो वहां से भी आपने कम बैक करने की बजाय तभी से तो सैलरी अपने कर्मचारियों को कम देना शुरू हुआ। अब आगे बढ़िए। 2017 में कंटेम्प्ट पिटीशन 1820 और 1822 सिक्योरिटी एक्सचेंज की तरफ से क्यों लगाया गया, उस पर बात आप नहीं करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में 2024 के 3, 4 और 5 सितंबर को जो सुनवाई हुई थी, निवेशकों और कर्मचारियों की जानकारी के लिए मैं चर्चा कर दूं कि 2014 में 4 जून को जो ऑर्डर हुआ था वो भी सर्किल रेट के नीचे नहीं जाने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं उस समय भी। और सेबी के पास इनके प्रॉपर्टियों का वैल्यूएशन तब से है, इसीलिए आज सेबी खड़ी है इनके सारे प्रॉपर्टियों का वैल्यूएशन करने के लिए और लिखित में देने के लिए तैयार है कि कहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टियों का कितना वैल्यू है, किस किस ने खरीद रखा है, किस किस ने अपने पास गिरवी रख करके बैंकों ने लोन दे रखा है, इसीलिए वो लिख करके देने के लिए तैयार है। तो 3, 4 और 5 सितंबर 2024 का जो तो ताजा है ना, अभी 1 साल हुआ, इसमें भी तो पूरी छूट मिल गई थी आपको कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बिक्री करिए। बस सर्किल रेट 90% से नीचे अगर जाती है तो आपको कोर्ट को अवगत कराना होगा। जो देख रेख के लिए एमकस क्यूरी शेखर नफड़े जी को नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा कोर्ट के समक्ष सूचना देनी थी, उनके जरिए कोर्ट के समक्ष सूचना रखनी थी कि हाँ ये प्रॉपर्टी है, इससे ज्यादा इसका दाम नहीं मिल पा रहा है, और वो पैसा फिर सेबी सहारा अकाउंट में जमा करना था। ये तो अभी ताजा है ना बात, 1 साल पहले का, उसको भी छुटला दिया वीडियो बना करके। अब आइए मेन मुद्दे पर। और जो 88 प्रॉपर्टियां, अब कौन सी विवादित हैं कौन सी विवादित नहीं है वो मैटर छोड़िए इस पॉइंट पर। जो 88 प्रॉपर्टियां अडानी ग्रुप को सहारा ग्रुप सेल करने जा रही है, क्या वो 90% से भी नीचे सेल करने जा रही है सहारा ग्रुप, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। जो 3, 4 और 5 सितंबर की सुनवाई का ऑर्डर आया है, जिसमें कि 90% से कम अगर सर्किल रेट से आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उन प्रॉपर्टियों का लिस्ट एमकस क्यूरी के माध्यम से होते हुए कोर्ट के समक्ष रखना होगा। तो क्या ये सारी प्रॉपर्टियां आप सर्किल रेट से 90% से भी कम में सेल करने जा रहे हैं, बताइएगा इसको। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक हम सारी बातें कर रहे हैं। लंदन में, अमेरिका में प्लाजा होटल वगैरह कैसे बना और उस पर भी आपने किस बैंक से कर्ज लिया, उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। मैं सहारा को आज के दौर में वाकई नंगा नहीं करना चाहता था, लेकिन झूठ पर झूठ, कई वर्षों से झूठ पर झूठ, इसलिए ये जरूरी थोड़ा सा लंबा वीडियो मजबूरी में बनाना पड़ा है। एम्बार्गो का बहाना करते हैं आप ना, 2008 से 2012 के बीच में इसका भी जवाब चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जब घपला पकड़ा गया और सहारा ग्रुप के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया कि जो पैसा जमा कराया गया है रियल एस्टेट और हाउसिंग का, वो पैसा पहले वापस किया जाए। पैसा सहारा ग्रुप अपने किसी भी निवेशक से 1 रुपया जमा नहीं कराएगी, जो जमा है पहले वो पैसा दिया जाए। रोक लगा था ना जमा कराने पर, ये तो सहारा के लोग जानते भी होंगे कि जमा कराने पर रोक लगा था। जैसे 13 फरवरी 2013, 21 नवंबर 2013 से 3 जून 2014 तक, 4 जून को जजमेंट आ गया था, इतने के बीच में आपको रोका गया था बैंक से पैसा निकालने पर या प्रॉपर्टी को सेल करने पर, इतने समय के लिए, जो आज तक आप एम्बार्गो का बहाना लगातार करते आ रहे हैं। कल का वीडियो आपका बना है जिसमें एम्बार्गो के बारे में आप चीख कर कह रहे हैं कि सहारा के ऊपर एम्बार्गो था, उसके बारे में स्पष्ट कर दिया है।
अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब आपको जमा कराने से रोका था, निवेशकों का पूरा पैसा वापस करने के लिए कहा था और 2012 तक आप 25,000 करोड़ रुपए तक लगभग जमा कराए थे, ऐसा लीगल प्रूफ जो सामने है मैं उसकी ही बात करूंगा। 25,000 करोड़ रुपए तक आपका अमाउंट लीगल रूप से सेबी के पास दिख रहा है। अब आप हमको ये बताइए कि वर्तमान में ईडी का ही अमाउंट मैं मान लेता हूँ, 1,74,000 करोड़ रुपए कैसे आपने जमा करा लिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जमा कराने पर रोक लगाई थी कि नहीं लगाई थी? तो 25,000 करोड़ के बाद ये 1.5 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आपके पास कैसे जमा हो गया? ये आपकी भाषा में बात मैं कर रहा हूँ। जब आप थोड़े समय के लिए जो एम्बार्गो लगा था उसका बहाना लगातार बनाते आ रहे हैं आज तक, अगर आपने 4 जून 2014 के एम्बार्गो में दी गई ढील पर सही तरीके से काम किया होता तो सहारा उठ खड़ी होती, लेकिन उठने की बजाय फिर एक और कंटेम्प्ट पिटीशन 1820 और 1822 2017 में लगा, जिसकी सुनवाई 412, 413 नंबर तो बेस है, उस पर सुनवाई 3, 4 और 5 सितंबर को नहीं हुई थी। बेस जो था कंटेम्प्ट पिटीशन 1820 और 1822 था, जिस पर की कोर्ट ऑर्डर करता है और उस जजमेंट में चाहे आपका ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट हो, चाहे वलोर का हो, चाहे ओबेरॉय हो, मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर हो, थर्ड पार्टी से डील हो और प्रॉपर्टियों को सर्किल रेट से 90% के नीचे बिक्री करने पर कोर्ट का ऑर्डर लेना हो, ये सब 1820 और 1822 जो कंटेम्प्ट पिटीशन 2017 में लगा था उसकी सुनवाई में ये सब बातें सामने आई थी। ये तो सही है कि 2012 से जो कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 412, 413, फिर 2013 में 260 कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर तो चला ही आ रहा था। तो कब से आपके जमा कराने पर से रोक कब हटा? कैसे 25,000 करोड़ का सेबी के पास जो जमा करना था आपको, वो जमा करने की बजाय आप कोर्ट को गुमराह करते रहे, अपने निवेशकों को आज तक गुमराह करते रहे और जमा कराने के रोक के बावजूद भी 1,74,000 करोड़ की कम से कम देनदारी है आपकी, जबकि रियलिटी कुछ और ही है। ब्याज सहित अगर भुगतान करने जाइएगा तो आपके जितनी कंपनियां रन की हैं भारत के अंदर कई लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे। 2008 से 2012 के बीच में निवेशकों का पैसा वापस कराने की बजाय 2010 में लंदन में प्रॉपर्टियां बनी, 2011 में अमेरिका में प्रॉपर्टी बनी। जो होटल हैं, जो पैसा वापस करने का समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको दिया था, उस समय 2008 से 2012 के बीच में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निवेशकों का पैसा वापस करने की बात कही थी, जमा पर रोक लगाने की बात थी, तो पैसा वापस करने की बजाय उसी 2008 से 12 के बीच में लंदन में होटल लिए गए, अमेरिका में होटल खरीदे गए। हुआ था कि नहीं हुआ था? ये सत्य है क्या? सत्य है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। सेबी सहारा केस दिन सुना गया, स्वाहा का बैनर लग गया था, भारत माता जी के सामने बैठ करके वीडियो बनाने वाले जो हैं, उसके अगले दिन चले आए भुगतान का शानदार तरीका बताने। यार हद होती है, दिल लगा करके, जबकि काम करना चाहिए, मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए। बताइए आप लोग, 2 लोग सोशल मीडिया पर सहारा की तरफ से खुल करके बात करते हैं और बाकी लोग तो सिर्फ गाली देने आते हैं कमेंट बॉक्स में। जैसे है ना, 2 लोग फायर करने वाले हो गए सहारा की तरफ से और बाकी बैकअप दे रहे हैं कि चलो मैं सोशल मीडिया के जरिए सबका इमेज खराब करता हूँ, गाली देता हूँ, सबको मानसिक प्रताड़ित करता हूँ, और तुम लोग ऊपर से वीडियो बना करके सिंपैथी निवेशकों को देते रहो, पॉजिटिविटी के नाम पर गुमराह करते रहो। अरे अब से तो सच बोलना शुरू करो। क्या लगता है, थोड़ा सा भी आप लोग के अंदर अगर इंसानियत बची है तो कम से कम जिन सोसाइटीज का आवेदन सीआरसीएस पोर्टल पर गया है, कम से कम उनका बांड तो खड़ा करवा दो। 100 में 98 लोगों का जो डेफिशिएंसी से फंसा है, डाटा मौजूद नहीं है, उनका कम से कम डेफिशिएंसी तो सब हटवा दो। बात का तो बाद में देखा जाएगा। गोल्डन ग्लोबल में परेशान है, वो लगातार बोलते हैं कि करोड़ों रुपए उनका जमा है, और सबसे ज्यादा ईमानदार और जिनके पास उस समय पैसे की जरूरत नहीं थी, भविष्य में 15 साल 20 साल बाद ज्यादा पैसों की जरूरत थी, ऐसे तो एजेंट भी इसमें बहुत बुरे तरीके से फंसे हैं। दूसरे लोगों का पैसा तो जमा कराया ही कराया, साथ में जो उनका कमीशन बनता गया, जो भी वो इनकम करते गए, अपना, अपने रिश्तेदार का, अपने परिवार का, अपने रिस्क पर जमा कराते गए, वो भी अपने जीवन भर की कमाई सहारा में डालते गए कि उचित समय आएगा तो इसका हम उपयोग करेंगे, हमारा परिवार, हमारे घर के बच्चे, शादी विवाह, उनकी नौकरियां, हमारे घर मकान सब बेहतर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा वो बुरे फंसे हैं। कम से कम उनके लिए तो आगे आइए, सही बोलिए, आप सहारा का पक्ष रखिए, लेकिन सहारा का पक्ष रखने में सहारा ने जहां गलतियां की हैं, उन गलतियों से सबक लेते हुए प्रबंधन को सामने खड़ा करिए। आज गुच्छों में, टोकरियों में भर के जो प्रॉपर्टियां बिक्री की जा रही हैं, क्या कारण था कि थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी भी
सहारा बिक्री करके स्थिति को संभाल नहीं पाई। जब आरबीआई ने पैसा वापस करने के लिए कहा, मैं बार बार क्यों रिपीट करता हूँ, क्योंकि मुद्दा ही यही है, इसमें कुछ अलग है ही नहीं। एक ही मुद्दा है, एक ही शब्द है, एक ही लाइन है, एक ही इतिहास है सहारा का, तो बातें रिपीट तो होंगी ही ना। उदाहरण देने के स्वरूप में बातें रिपीट मजबूरी है होंगी। जब 2008 से 2012 के बीच में अपने निवेशकों का पैसा वापस करना चाहिए था तो विदेशों में होटल खरीदे गए, क्यों? चलिए साथियों, आज 2 दिन से मैं देख रहा था, ये सब बातें मैं सोशल मीडिया पर नहीं रखना चाहता, लेकिन अब भी पॉजिटिविटी के नाम पर करोड़ों निवेशकों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। लगातार उनकी भावनाओं के साथ, उनके विश्वास के साथ खेला जा रहा है। जबकि चाहिए क्या? अब तो स्पष्ट हो गया ना। क्या आप सभी निवेशकों और कर्मचारियों को लगता है कि इस स्टेज पर आकर के सहारा फिर से खड़ी हो पाएगी? जैसा कन्हैया शाह जी ने कहा है अपने वीडियो में, सुना मैंने, 22-23 मिनट का वीडियो शायद था, मैंने पूरा सुना है। और वो घबराहट में बोलते बोलते ये भी बोल गए हैं कि सहारा नए लोगों के साथ काम करेगा। अगर आपके पास वीडियो पहुंचेगा तो देखिएगा कि सहारा अब नए लोगों के साथ काम करेगा, नई उमंग के साथ आएगा। क्या क्या बोल रहे हैं? क्यों? पुराने कर्मचारी चले गए, पुराने कर्मचारियों पर भरोसा अब नहीं रहा, नए लोगों के साथ, नई उमंग के साथ आइएगा। अरे ऐसा बीज आपने बो दिया है कि आप 50 नाम बदल लीजिए, अगर आपका चेहरा लोगों के सामने आएगा ना तो कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। बिजनेस की बात तो छोड़ दीजिए, किसी तरह से तड़प रहे निवेशक अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। वर्षों सहारा के लिए दिन रात मेहनत करने वाले एजेंट कर्मचारी अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। आप जो डील कर रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ साफ दिख रहा है, लेकिन हम लोग शेयर नहीं करना चाहते वीडियो के माध्यम से। ये सब बातें साफ दिख रहा है कि सहारा अपने सेफ्टी के लिए जा रही है, और जिस प्रकार से सीआरसीएस पोर्टल से भुगतान हो रहा है, ठीक इसी तरह से भुगतान का क्रम चलता रहेगा डील होने के बाद भी। अगर ये सत्य नहीं है तो क्यों नहीं अपने जो भी हजारों कंपनियां बनाई हो, सैकड़ों बनाई हो, या कुछ गिनती के 10 कंपनियां ही बनाई हो, सारी कंपनियों का ब्यौरा आपने दिया है, प्रॉपर्टियों का लिस्ट आपने दे दिया। जितनी कंपनियां बना करके करोड़ों निवेशकों से पैसा जमा कराया, उसका ब्यौरा आखिर में कौन देगा? सहारा प्रबंधन ही ना देगा कि कोई विदेश से आया था, बिजनेस करके चला गया है और आप फंस गए हैं पैसा देने के लिए? आप ही के प्रबंधन का ना किया धरा है, सारी कंपनियां आपके द्वारा ना बनाई गई हैं, तो उसमें कितना किसका निवेश है, इसका लिस्ट कौन तैयार करेगा? यही तो मैं जैसे ही सुना इस डील की बात, लगातार मैं अपने YouTube वीडियो के माध्यम से लगातार कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टियों की डील आ गई, देनदारी का लिस्ट कहाँ गया, कंपनियों की लिस्ट कहाँ गई, किस किस कंपनी में कितने कितने हजार लाख करोड़ निवेशकों ने निवेश किया है, कब से कितने हजार करोड़ लोगों की, लाखों लोगों की मैच्योर हो चुके खातों की देनदारी आपके ऊपर बकाया है। आने वाले कितने वर्षों तक आपके द्वारा जो बांड दिए गए हैं निवेशकों को, वो मैच्योर होते जाएंगे क्रमशः, उनका पैसा कब और कैसे मिलेगा? 2036 में एक बांड आया है हमारे पास कि उनका कमेंट बॉक्स में लिखा गया है कि 2036 में उनका पूरा होगा, किसी का 26 में हो रहा है, किसी का 29 में हो रहा है। आखिर में उनके पैसों का क्या होगा, जबकि आप कई करोड़ रुपए बेनिफिट में यूं ही हैं। न जाने कितने गरीब बेचारे पैसा जमा करके आज इस दुनिया में होंगे ही नहीं, और न जाने कितने ऐसे गरीब हैं जो भुगतान का इस समय तौर तरीका है तो वो अपने बांड लेकर के पहुंच करके भुगतान ले पाएंगे नहीं। बहुत सारे ऐसे गरीब हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, सहारा मिल गया अगर तो किसी तरह से पैसा पा जाएंगे, नहीं तो ऐसे करोड़ों लोग निकलेंगे पूरे भारत के अंदर कि जिनको कुछ पता ही नहीं होगा कि पैसा कैसे लेना है, और मामला रफा दफा भी हो जाएगा। अभी हाल ही में कमेंट बॉक्स में हमारे जाइएगा, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट का बांड उनके पास है। मैंने उनसे कहा है कि किसी तरह से सेबी के ऑफिस में जाइए और जाकर के वहां आवेदन करिए। 10-10 हजार का 4 बांड उनके पास है, और 15% ब्याज के साथ देने की बात हुई थी। अभी तक उनके पास बांड है। बताइए, 2012 से आदेश है कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का भुगतान सेबी के द्वारा किया जा रहा है। 2025 है, ये 14वां साल चल रहा है, अभी तक वो पैसा नहीं पा सके हैं। सहारा अभी तक केस में उलझी हुई है, इसलिए अभी तक तो जिंदा है, इसलिए वो उम्मीद रख सकते हैं कि शायद उनका पैसा मिल जाए। लेकिन आने वाले 5 साल 10 साल बाद जब ये केस रफा दफा हो जाएगा, जिनके पास बांड होगा क्या कर पाएंगे? तो करोड़ों का फायदा तो यूं ही सहारा को हो गया, कितने बेचारे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे पैसा लेने के लिए। चलिए साथियों, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, मजबूरी है, देख कर रहा नहीं जाता, इसलिए वीडियो में जवाब देने के लिए बना देता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।